हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म टॉपिक। यार ये टॉपिक जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के गले में अटक जाता है, क्योंकि ना हर एक वीडियो, अलग अलग वीडियो हमारे एक से एक टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल्स पर। बट कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों स्टूडेंट कंफ्यूज थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मतलब इजी से इजी ट्रिक हो सके सिलोजिज्म को समझने की और इसको हल करने की, वो पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया जाए। एक ही वीडियो में सारी बातें शेयर हो जाए, कौन सी ट्रिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, क्या होता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ सिलो, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे हम सिर्फ वेन डायग्राम्स भी बोल देते हैं, इसे हम कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गिन चुन के सिंपल बात यह है कि हमें तो भैया ये सॉल्व करने आनी ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे आ रहे हैं। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलोजिज्म में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये सिलोजिज्म है क्या यार, इतना क्या कंफ्यूजन है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस सारी ट्रिक को। आपने इस तरह के कई डायग्राम वाले क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन में देखे हैं, और यदि आप अभी अभी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो ये जो डायग्राम है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कितने नंबर्स दे सकते हैं। सिलोजिज्म पर ये जो वीडियो है, ये मेरी कोशिश तो यही है कि आज ये टॉपिक आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे होगा, क्या करना है, क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है, ये एक तरह के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट में तो आप सभी आगे हैं ही, है ना। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स होती है, जब तक उसका कोई डिसीजन ना निकल आए, कोई कंक्लूजन ना निकल आए, तब तक वो सही है या गलत है ये कैसे कोई माने। तो बस उसी को, मतलब गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन है उसमें भी तो हमें आर्ग्यूमेंट तो करना आना ही चाहिए। आर्ग्यूमेंट करना आना भी चाहिए, और सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी आना चाहिए। तो जैसे समझो एक एग्जांपल है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स। बहस है कि सारी बिल्लियां जानवर हैं। फिर एक और स्टेटमेंट है कि सम एनिमल्स आर डॉग। कुछ जानवर डॉग है। तो इसी तरह क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ डॉग जो है वो एनिमल है। अब बताइए। तो इसको दो तरह से अलग अलग में बांटा जाता है, दो अलग अलग सेक्शन में। एक होता है आपका प्रीमाइस, जहां पर आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, ठीक है। रीजनिंग आपको दे दी गई है कि देखो ये दो स्टेटमेंट है, अब इस पे आपको कंक्लूजन बताना है कि क्या आउटकम निकल के बाहर आया। क्या, जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि सारी बिल्लियां जो है जानवर है और कुछ जानवर डॉग है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि जो डॉग हैं वो जानवर है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल लाइन, सिंपल स्टेटमेंट को बताना तो आसान होता है, लेकिन यही कुछ टफ हो जाए तो। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं, कितनी तरह की स्टेटमेंट है। टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स में सबसे पहली आपकी जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यानी एक तो बात बिल्कुल सच होगी ही होगी। जब जब आपकी स्टेटमेंट में ऑल लगाया जाएगा, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ऑल कह रहे, सभी कह रहे हैं, इसमें तो कोई ये ऐसी मतलब बात बचेगी नहीं कि कोई एक एनिमल रह गया या 99% वो कह रहा है ऑल बर्ड्स आर एनिमल। तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये कंफर्म है, ऐसा तो है ही। उसके बाद आएगा यूनिवर्सल नेगेटिव। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो कैट इज अ डॉग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम इसे दिखाएंगे ई के नजरिए से, ए ई। फिर आएगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी कि हाँ, कुछ ऐसे हो भी सकते हैं, ठीक है। और फिर आएगा पर्टिकुलर नेगेटिव, और कुछ ऐसे नहीं भी हो सकते। हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम किसी भी अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, तो हम आए दिन किसी ना किसी बहस का शिकार होते हैं और खुद भी करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स होना, उसको सॉल्यूशन निकालना, उसी के लिए तो ये टेक्टिक्स है। तो भैया जो वेन डायग्राम है उसके मेथड से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। इसके अलग अलग मेथड है और सबसे आसान तरीका है वेन डायग्राम।
क्योंकि दो तरह से ट्रिक है, वैसे तो अलग अलग ट्रिक है, बट वेन डायग्राम सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। होता क्या है, एक सर्कल के अंदर आप प्रीमाइस रखते हो और दूसरे में रखते हो कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन का वर्ड गलत है, कोई नहीं, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। तो वेन डायग्राम एक विजुअल सॉल्यूशन देता है आपको। आप जब एग्जाम लिख रहे हो तो फटाफट से आपको सर्कल में अपना जो भी आपको स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से इसमें करेक्टर रखो और आपके आंसर निकल आते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं जरूर बताऊंगी इसको करना कैसे है। आपको अपने कंक्लूजन को वैलिडेट करना है और सबसे इजीएस्ट वे यही है, ठीक है। सर्कल बनाओ और जो भी कैटेगरी आपको मिली है उसे सर्कल के अंदर रख दो। फिर उसके बाद ओवरलैप करना है, यानी कि आपको जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है उसके साथ में ओवरलैप करना है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू के साथ ये दूसरा सर्कल ओवरलैप किया गया है, इसी से तो रिलेशनशिप पता चलेगी कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं। और उसके बाद हम करेंगे एनालाइज कि कंक्लूजन जो है वो डायग्राम के साथ एनालाइज हो रही है या नहीं हो रही है। स्टेटमेंट एनालिसिस मेथड भी है। अभी हमने वेन डायग्राम देखा ना, अब मैं आपको स्टेटमेंट वाला मेथड दिखाती हूँ और फिर आप खुद जजमेंट कर सकोगे कौन सा मेथड इजी है। हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से समझो और उसके बाद कुछ बेसिक रूल है जिसे आप लगा सकते हो। आपने रीड कर लिया, केयरफुली पढ़ लिया स्टेटमेंट को, अब उसमें लॉजिक लगाने हैं उनके रिलेशनशिप के हिसाब से और उसके बाद कंक्लूजन निकालना है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे? अरे भाई ट्रिक्स है इसकी भी। क्या ट्रिक है? जैसे मान लो आपको स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं ऑल कैट्स आर डॉग और ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल प्लस ऑल यानी कि ऑल ए आर बी प्लस ऑल बी आर सी, इसका मतलब ये होगा कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और सी भी ए है जब दोनों ही यूनिवर्सल एफर्मेटिव है। यानी ऑल प्लस ऑल वाला स्टेटमेंट होगा तो निश्चित तौर पे जितने भी उसमें कैटेगरी हैं सब ऑल ए आर सी मिलकर ही आएंगी। बट अगर ये कैटेगरी ऑल प्लस सम हो जाए तो तब तो कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाएगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सारे सेब जो हैं ऑरेंजेस हैं और एक तरफ कह रहे हैं कुछ हो सकता है ऑरेंज हो। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? या तो सब होंगे या कुछ होंगे, तो फिर कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और अगर कोई कहे कि सम प्लस सम, तब भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तुम अच्छे भी हो, नहीं भी अच्छे हो, इसका मतलब रिलेशनशिप गड़बड़ है ठीक है। और अगर कोई नो प्लस ऑल कर दे, यानी एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल अफर्मेटिव आ गया और एकदम बिल्कुल नेगेटिव चला गया, तब भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब चलिए थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ इन दोनों चीजों को समझते हैं। वेन डायग्राम आपको क्या हेल्प करेगा और स्टेटमेंट मेथड आपको क्या हेल्प करेंगे। स्टेटमेंट है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। इससे पहले कि मैं आगे आपको वेन डायग्राम बनाऊं, आप जरा फटाफट से अपनी कॉपी में अभी वेन डायग्राम बनाइए। उससे ये पता चलेगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप उसको कितने परसेंट तक समझ पाए हैं। अब कंक्लूजन है कि सम रोजेज आर रेड और सम फ्लावर्स आर रोज। अब यहां देखो, अभी मैंने स्टेटमेंट मेथड से कहा था एक है ऑल प्लस है सम, तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? चलिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा, एवल्यूट किया और उसके बाद वैलिडिटी इसकी चेक की है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है। अच्छा, इसका हल तो आपको पहले मैं बता देती हूँ। जब आपने इसको वैलिडेट किया तो पता चला कि यहाँ पर एक है यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यानी आपका कह रहा है कि सब गुलाब फूल है, और एक कह रहा है कि नहीं कुछ फूल रेड है। तो ये क्या आएगा स्टेटमेंट कि कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, नो कंक्लूजन फाउंड, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस किस मेथड से समझेंगे? वेन डायग्राम से। जैसे ऑल पेन्स आर ब्लू, सारे पेन ब्लू हैं। फिर लिखा है सम ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर बॉटल, और कुछ ब्लू ऑब्जेक्ट आर बॉटल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप स्टेटमेंट वाले मेथड से नहीं कर सकते। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको वेन डायग्राम बनाना ही होगा। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में वो कह रहे हैं सम पेन्स तो बॉटल हैं और सम ब्लू ऑब्जेक्ट आर पेन। अब यहां पे समझिए, ये है सर्कल। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको ओवरलैप करते हुए दो सर्कल बनाने हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ऑल पेन आर ब्लू, तो मैंने ब्लू कर दिया कि सारे पेन जितने भी हैं वो ब्लू हैं। दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि सम ब्लू ऑब्जेक्ट,
आर बॉटल, कुछ ब्लू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ब्लू ऑब्जेक्ट पड़े हैं, आर बॉटल्स, क्या वो बॉटल्स हैं? चलिए देखते हैं। एनालाइज किया तो पता चला सम पेन्स आर बॉटल, ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने, ये देखो यूनिवर्सल एफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ऑल पेन्स आर ब्लू, यहां लिख रहे हैं सम पेन्स आर बॉटल, पर ऐसा तो था ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। लिखा है सम ब्लू ऑब्जेक्ट आर पेन, जबकि यहां पर लिखा गया था सम ब्लू ऑब्जेक्ट आर पेन, बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है, कि कोई यहाँ पर जो दूसरे वाले सर्कल में सारी ब्लू चीजें हैं उनमें से कुछ है जो पेन है, तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ये बात, क्योंकि यहाँ देखिए ना कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम पेन्स आर बॉटल, ऊपर तो लिखा था ऑल पेन्स आर ब्लू, एक एफर्मेटिव दिया था, एफर्मेटिव के साथ अगर मैं सम पेन्स आर बॉटल्स ये अगर मैं लगवा देती हूँ तो ये नहीं चल सकता, ऑल प्लस सम नो कंक्लूजन, याद है आपको, ऑल पेन सम पेन हो ही नहीं सकता, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, तो इनकरेक्ट आ गया। आ रही बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सारे एप्पल जो है वो फ्रूट्स हैं, और सम फ्रूट्स आर रेड, अब यहां ध्यान दो, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, अगर यहां सम एप्पल वाली कोई स्टेटमेंट आएगी तो देखना, सम एप्पल्स आर रेड, अब यहाँ पर सम एप्पल्स आर रेड है, अब आप कहोगे मैम ये गलत हो सकता है, तो देखो इसको क्या होने वाला है, पहले सर्कल देखते हैं, ठीक है, ये है सर्कल जिसमें ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, अब यहाँ पे देखो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो फ्रूट वाला एक सर्कल बनाया और सारा फ्रूट उसमें डाल दिया, ऑल एप्पल आर फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स एप्पल डाल दिए, तो सम फ्रूट्स दोनों में मिक्सिड आ रहा है, ऐसे में क्या होगा, सम एप्पल आर रेड, इनकरेक्ट आ गया, याद है आपको हमने इससे पहले वाले में क्या कहा था, कि जब दोनों, एक है यूनिवर्सल एफर्मेटिव और दूसरा आपका नहीं जाएगा इसके साथ, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा, सम वाली स्टेटमेंट है, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया, दूसरे में लिखा है सम रेड थिंग्स आर फ्रूट, तो ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ओवरलैप है, ये देखिए सम फ्रूट्स आर रेड, सम रेड थिंग्स आर फ्रूट, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ठीक है ना। हमने इससे पहले लॉस में पढ़ा था ना, जो हम लॉस पढ़ रहे थे, आप उस वाली साइड पे वापस जाके देखेंगे तो आपको ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती नजर आएंगी। ये दो क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए, अब आपको आगे बढ़कर खुद करने हैं बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है, मैं एक बार इसको स्क्रीन पे आपके सामने ले आती हूँ। एक मिनट, यस, ये अब स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा होगा, सम एप्पल्स आर रेड, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल में देखिए हमने सर्कल बिल्कुल आपके स्टेटमेंट के हिसाब से बनाया, तो इस तरह से आप ये जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हैं इनको दो अलग अलग मेथड के साथ कर सकते हैं। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप फिर से अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये स्टेटमेंट वाला जो पेज था उसको एक तरफ रखना है, वेन डायग्राम वाले रूल्स हैं उसको एक साइड में रखना है, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, फिर इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा और अब सिलोजिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैंने यहाँ आपको दोनों ही मेथड बताए हैं, स्टेटमेंट वाला मेथड भी और सर्कल वाला यानी वेन डायग्राम वाला मेथड भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी यदि आप अभी इस वीडियो के खत्म होते ही 4-5 क्वेश्चन के साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस टिल देन मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो बाय, थैंक यू।